आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ नेटवर्क में हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। डोडा के नौजवान यूथ के लिए एक अहम तरीन खुशखबरी। डोडा में खोला गया स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा दरबार होटल, जिसकी इनाग्रेशन DC डोडा श्री हरविंदर सिंह जी ने की। वहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर नईमुल हक वानी भी मौजूद रहे। उनके साथ साथ उनके ब्रांड पार्टनर तासीर अख्तर भी मौजूद रहे। वहीं पर इस तकरीब में दावत दी गई हफीज़ साहब फुरकान आबादी को। उनकी तरफ से इस तकरीब में दुआ भी की गई। वाज़ा रहे, इस स्कीम के तहत यहां पर सोलर पैनल, CCTV, जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज को बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। थोड़ों के हाथ से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। राफत कम गया, राफत आ जाओ। तो आपको क्लाइंबिंग होता है, आप पूरा चलिए बहुत बहुत एक बार सोचा था यहाँ पे यहाँ पे CCTV का, जर्नलिज्म का, आपका वीकेंड वेलनेस, सिलाई मशीन का, जबरेल बोलते हैं, उसका अभी शुरुआती हम कर रहे हैं, जिसमें मिस्टर ताहिर सर और मिस्टर वानी जी हमारे साथ में कोलैबोरेट करके करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर सक्सेस होता है तो और भी जगहों पे हम इसको करेंगे आगे। मेन मोटो है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको स्किल किया जाए और हमारे पास जो कंपनियाँ हैं वहाँ पे प्लेसमेंट किया जाए। और कुछ लोग अगर खुद का काम करना चाहते हैं तो वो अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। का काफ़ी फ़ायदा होगा। आप मेरे पास कई बार बच्चे भी लेकर आते हो जो IT एप्लीकेशंस में अच्छा करते हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट में आप उन बच्चों को ट्रेन करें और उनको भी आगे रास्ता दिखाएं, वो भी एक अच्छी पहल है मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल डेवलपमेंट से एक रोज़गार उत्पन्न होता है। बच्चे स्वरोज़गार पे काम करते हैं, अपने लिए खुद काम करते हैं, फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आगे का रास्ता अगर देश को तरक्की करनी है तो स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कदम आज लिया जा रहा है आपके थ्रू। तो आप सबको और आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हों। और जैसी एक दुआ पड़ी गई वो सब कबूल हो। और हमें इसमें हमारा आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आपको हमेशा। थैंक यू सो मच सर। जर्नलिज्म के लिए जो हम सिखाएंगे, जैसा शुरुआत करेंगे हम राइटर से, उसके बाद एजुकेशन का भी काम है। लड़के जैसे हमारे पास आएंगे काम होंगे। और उसके बाद हमारे सिर्फ CCTVs यहाँ पर जो हम कुछ भी बॉक्स में रखे कुछ बाहर निकाले हुए हैं उनको हम सिखाएंगे, नॉट इंस्टॉल करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद इनका DVR है, प्रोजेक्टर है, हर एक चीज़ है, सोलर पैनल। उसके बाद मोबाइल के हवाले से भी हमारे पास आने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, बट वो हमारे पास कोशिश करने वाले हैं जर्नलिज्म के हवाले से। डेवलपमेंट कोर्सेज क्या लगता है कितनी ज़रूरत थी डोडा में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की, और अब डोडा में खासतौर पर देखा जाता है कि बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट जो है वो खुल रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मेरा जितना 7 महीने का एक्सपीरियंस है कि डोडा का यूथ बहुत टैलेंटेड है और जहाँ डोडा के यूथ को मौका मिलता है अपना परचम ज़रूर लहराते हैं। आज भी इन्होंने पहल की है हमारे S&S टेली इन्फोटेक का एक इनॉग्रेशन करवाया है। बेसिकली ये सब स्किल डेवलपमेंट के लिए है। हमारा जो यूथ है उसको रिक्वायर्ड स्किल सेट मिले तो कहीं पे भी सक्सेसफुल होगा। तो आज जैसे इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, मुझे लगता है कि इससे हमारे नए आयाम मिलेंगे और नई चीज़ों में इनको मैंने यही कहा कि यहाँ पे वो कोर्सेज शुरू करें जो कहीं और ना मिलते हों, ताकि बच्चों को एक वैरायटी मिले और वो अपने करियर के लिए अच्छे अच्छे सपने ले सकें और उनको अचीव भी कर सकें। सर ITI की बात करें तो ITI में कुछ कोर्सेज जो है वो बंद हो गए हैं, इसमें बहुत
गाइड बाकी कोर्सेज जो है वो बंद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नौजवान जो है निराश उस चीज़ से भी हो गए हैं, उन पर ध्यान देना कितनी ज़रूरत है आपको? देखिए चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, बट जो आप बता रहे हैं कोर्सेज बंद हो गए हैं, एक चीज़ आपको बताना भी चाहूँगा कि टूरिज़्म सेक्टर की आप बात करें, टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है पूरे ज़िला डोडा में, और इसके लिए हमने आईआईटी के साथ मिलकर बच्चों के कोर्सेज़ करवाए हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ इन टूरिज़्म। बट येस, हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट्स में भी होने चाहिए, अगर ऐसा था और नहीं है तो हम इस पर काम करेंगे। सर एडमिशन की कॉपरेट इस इंस्टीट्यूट को कितनी ज़रूरत आपको लगती है? क्या मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में, मैं हर जगह यही कहता हूँ कि सरकार एक हद तक काम करती है, और फिर जो लूपहोल्स या जो कमियां रहती हैं उसको प्राइवेट एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ एंड मेंबर्स पूरा करते हैं। तो ये जितनी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब हम सबके कॉपरेशन से होती हैं। सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें हर एक को पूरा सहयोग है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इस सहयोग का जो एक फ्रूट मिलता है वो देखेंगे। सर सरकार कोशिश करती है कि स्किल सबके अंदर हो और उसकी वजह से रोज़गार जो है वो पैदा हो। देखिए जैसे आप ग्रीवांसेस बता रहे हैं, इन कोर्सेज़ को अगर डिसकंटिन्यू किया गया है तो हम इसे टेकअप करेंगे एज़ पर पब्लिक डिमांड, और जो पब्लिक की डिमांड रहेगी, क्योंकि ये सारे जो आप कोर्सेज़ बता रहे हैं फॉरवर्ड लुकिंग है, आजकल का फ्यूचर इस पर टिका हुआ है, तो हम इनको टेकअप करके कोशिश करेंगे शुरू करवाने की। थैंक यू। हमारे मेहमान साथियों, खुशी हुई हमारे नईम साहब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया है। इस सिलसिले में जो आपने आगाज़ किया, और आगाज़ में एक यहाँ में हसीन इम्तिजाज देखता हूँ, हमारी सारी बरादरी यहाँ जमा है। बुनियादी चीज़ हमारे जहन में ये भी होनी चाहिए कि हम सब एक ही की औलाद हैं। कुरानी मुक़द्दस की एक आयत है, 4थे चैप्टर में पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ दुनिया के तमाम इंसान, ओ मैनकाइंड, ओ मानवता, पूरी मानवता से फरमाया जा रहा है कि तुम अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। वह हम सब जो है पैदा हुए हैं एक ही जान से। तो ये बरादरी, ये भाईचारा जिसका दर्स देता है न सिर्फ कुरान बल्कि तमाम मज़ाहिब, हम सब इस लिहाज से भाई भाई हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम नहीं। करोड़ियाँ लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत में लगे हैं, लेकिन हमें जो पैदा किया गया है एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए, एक दूसरे की खुशी में शामिल होने के लिए हमको पैदा किया गया है। लिहाजा ये एक हसीन इंतज़ाज है, और हम इस सिलसिले में अपने मोहतरम की बड़ी वेलकम करते हैं, उनके दिल की हमदाद देते हैं कि मोहब्बत के साथ आप पेश आते हैं हर एक के साथ। तो हमें चाहिए कि हम आज के बाद भी अपनी इस दर्स को, इस लेसन को हमेशा याद रखें। जिस कौम में भी अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी ही बेहतर बात की है, किया है अपने खुफ्ता को बेदार कौम ने, मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौम ने। जितनी भी बीमार कौमें हैं, अगर वो तंदुरुस्त हुई है मोहब्बत से हुई है। वह एक ही इलाज है तमाम बीमारियों का, वो है मोहब्बत। हम इस मोहब्बत को आम करने वाले सारे ही लोग हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सब इसमें शामिल हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उन्होंने जो इस काम का आगाज़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अपने इस काम में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हम बेहद खताकार हैं, हम मुजरिम हैं, सुबह शाम हम तेरी नाफरमानियाँ करते हैं। या अल्लाह, हमारी इन गुनाहों को माफ़ फरमा, और हमें आइंदा के लिए तौफीक अता फरमा कि हम नेक बने, एक बने। ए अल्लाह, हम सबको नेक और एक बना। ए अल्लाह, बेईमानी को हमसे दूर फरमा, धोखे को हमसे दूर फरमा, झूठ को हमसे दूर फरमा। अल्लाह, झूठ, रिश्वत,
बददियांती से हम सबको महफूज करें, हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाएं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तौफीक अता फरमाएं। या अल्लाह बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम इंसानियत से मोहब्बत करना हमें सिखा दे। या अल्लाह हमें मोहब्बत करना सिखा दे। या अल्लाह हमें मोहब्बत करना सिखा दे। तमाम इंसानों का एहतराम करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इस भाई ने जो अभी यहाँ जिस काम का आगाज़ किया है इसके लिए इसमें खैर और बरकत। अल्लाह इसको महफूज रख, हर्क से बर्क से और गर्क से महफूज रख, आसमानी वबाओं आसमानी बलाओं से महफूज रख, तमाम आफात से तमाम हादसात से इसे महफूज रख। या अल्लाह तमाम बीमारियों से तमाम वबाओं से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमा तमाम वबाओं से तमाम बीमारियों से। या अल्लाह हम सबको अमन की बहार दिखा दे, उखुवत की बहार दिखा दे, भाईचारे की बहार दिखा दे, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक।